परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरी प्राण जाने ना दे। बुधवार 10 जुलाई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 2 और उसका 24वां वाक्य। तब दानियल ने आयारक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। आपका दिन आशीषित हो। जब हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमें आशीषें मिलती हैं, तब हम दूसरों पर अनुग्रह करें और बहुतायत से उनकी सहायता करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अनुग्रहकारी बनना। इस संदर्भ को समझते हैं। राजा को एक सपन आया और वह उस सपन को समझ न पाया। उसने अपने सारे बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया और उनसे कहा, न केवल वे उसके सपने का अर्थ बताए, लेकिन वह सपना भी बताए जो राजा ने देखा था। सपने का विश्लेषण करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं था। लेकिन ये जानना कि राजा ने क्या सपने देखा है, यह असंभव था। और राजा सभी बुद्धिमान व्यक्तियों से और पंडितों से इतना नाराज था कि उसने उनसे कहा कि वे उन सभी को नाश कर देगा यदि वो उसे ना बताए कि उसने क्या सपना देखा था और उसका अर्थ भी बताए। ये सभी के लिए एक चुनौती थी, लेकिन दानियल अपने मित्रों समेत परमेश्वर के समीप आता है और परमेश्वर से सहायता की गुहार लगाता है। और जब परमेश्वर दानियल को सपने बताता है और उसका अर्थ भी बताता है, तब दानियल उस व्यक्ति के पास आता है जिसे ये कार्य सौंपा गया था कि वे सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को नाश करे, और उससे कहता है कि उसे राजा के पास ले जाए। लेकिन उससे पहले उसने ये आग्रह किया था कि एक भी बुद्धिमान व्यक्ति को मार डाला ना जाए। मित्रों, हम दानियल के सच्चाई को जानते हैं और उसकी नम्रता को भी जानते हैं। इस जिंदगी में, इस ऋतु में, इस समय में, जहाँ हर बात प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और इसमें ऐसा नहीं कि मुझे जीतना है और मैं संपन्न हो जाऊं, लेकिन इसके बावजूद यह भी है कि हम दूसरों को नाश करें और दूसरों की लाशों पर हम खड़े रहें। लोग जीत हासिल करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि कितने लोगों का नाश हुआ और कितनों को गिराया गया। लेकिन यहाँ पर दानियल प्रसिद्ध हो सकता था और सबसे ऊंचे स्थान को हासिल कर सकता था, न केवल क्योंकि उसने सपने का मतलब बताया, लेकिन वह दूसरों को भी नाश करवा सकता था। लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया। उसने उस व्यक्ति को ढूंढा जो लोगों को नाश कर रहा था और उससे कहा कि तुम अब किसी को नाश ना करो। और यही बात हमें सीखनी चाहिए। जब प्रभु हमें आशीष देता है तो वो हमें सारी चुनौतियों में से बाहर निकालता है। हम किसी पर नाराज ना हो और दूसरों से हम ना चिढ़े, ना ही हम ऐसी योजना बनाएं कि हम दूसरों को बर्बाद कर दें या उन्हें अपने रास्ते से हटाएं। हम याद रखें कि जितनी ही चुनौतियां हों, जितने ही लोग हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, परमेश्वर हमें बाहर निकाल सकता है। लेकिन हम दूसरों के लिए अनुग्रहकारी बने, उन्हें दया दिखाएं और आशीषित करें। हम स्वार्थी कभी ना बने और ऐसा ना हो कि हम दूसरों को नाश करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर कि हम इस बात को समझें कि तू अनुग्रहकारी है और हम भी भले बने रहें और अनुग्रहकारी भी बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।